प्रिय मित्रों नमस्कार। आज के सत्संग में बाबा संत कबीर का पद ले रहे हैं, जिसमें उन्होंने बड़ी सुंदर बात कही कि मन तुम भजन करो जग आयो के। अरे मन भजन करो जग आयो के, दुर्लभ साज मुक्ति की देही, भूले माया पाए के। अरे मन भजन करो जग आयो के, लागी हाट सौदा कभी करी हो का करी हो घर जाय के। अरे मन भजन करो जग आयो के, चतुर चतुर सब सौदा कीना, मूरख मूल गमायु के। अरे मन भजन करो जग आयु के, कहे कबीर सुनो भई साधु, गुरु के चरण चित्त लाय के। अरे मन भजन करो जग आय के। बाबा कबीर सुंदर बात कहते हैं कि अरे मन, तुम भगवत भाव का स्मरण कब करोगे? संसार में तुम्हें जन्म मिल गया और अगर सुमरन नहीं किया तो आपका जीवन व्यर्थ चला गया, कोई लाभ नहीं हुआ। लाभ क्या? मानुष तन पाया, मनुष्य तन तो पा लिया, लेकिन हरि का जब सुमरन नहीं किया तो उसका लाभ कोई ज्यादा नहीं हुआ। तो दुर्लभ साज मुक्ति की देही, कहते हैं कि ये जो संसार में है, मनुष्य का जन्म मिलना बड़ा दुर्लभ है, कठिन है, और मिल गया तो उसका उपयोग ना कर पाना बहुत बुरा है, ठीक नहीं है। तो क्या करना है? भूले माया पाए के। हमारा जो चित्त है, हमारा जो मन है, हमारा अंतःकरण है, माया में उलझ गया। लेकिन जन्म से पहले जब गर्भ में थे तो परमात्मा से हम प्रार्थना करते थे कि प्रभु संसार में मैं जब जाऊंगा तो मैं आपका स्मरण सुमरन करूंगा। ऐसा भाव था हमारे जीवन में, ऐसा संकल्प किया था हमने, और यहाँ आकर माया में उलझ गए, परमात्मा का नाम ध्यान सुमरन सब कुछ भूल गए। तो बाबा कबीर वही बात स्मरण करवा रहे हैं कि भैया अब तो तुम अपने उस संकल्प को पूरा करो जिसको लेकर आए थे। तो करना क्या है कि संसार में लागी हाट सौदा कभी कर हो का करी हो घर जाए के। संसार में सौदाएं लोग करते हैं विभिन्न, कोई भोजन की, कोई वस्त्रों की, कोई मकानों की, बस इसी में उलझा हुआ है। भोजन वस्त्र मकान यही तो चाहिए बस उसके जीवन में, यही भौतिक संपदा के उलझन में पड़ा रहता है, और फिर वो परमात्मा को भूल जाता है। हरि को जब भूला तो जीवन का कोई सार्थक अर्थ नहीं हुआ। का करी हो घर जाए के, फिर आपका जो घर जाना है व्यर्थ हो गया। हम घर जाएं, अपने घर जाएं, वास्तविक घर जाएं, तो वहां हमारी उस हरि के साथ प्रीत जुड़ जाए। घर जाने से पहले प्रेममय हो जाए हमारा हृदय, अंतःकरण निर्मल हो जाए, तब बात बनेगी, अन्यथा घर जाना बेकार हुआ। तो निर्मल चित्त हो जाए, और वही निर्मलता हमारे जीवन में सार्थकता को अभिव्यक्ति करती है। तो मन को हमें परमात्मा के साथ जोड़ना है, स्मरण करना है, उसका ध्यान करना है, उसका सुमरन करना है। चतुर चतुर सब सौदा कीन्हा, मूरख मूल गमाए के। बाबा कबीर कहते हैं कि जो होशियार व्यक्ति हैं, जो चतुर हैं, उन्होंने बड़ी सुंदर सौदा की, परमात्मा का सुमरन किया, ध्यान किया, अपना चित्त जोड़ दिया हरि के साथ। लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, ना समझ है, उसने तो संसार में आकर विस्मरण कर दिया। मूर्ख मूल गमाए के, मूल का मतलब है कि जो संकल्प करके आया था वही भुला दिया, तो मूल धन बर्बाद कर दिया। तब क्या होगा जीवन का? फिर आगे ये मनुष्य जीवन
मिलना कठिन है। क्योंकि जब हम इस मानव जीवन का दुरुपयोग करेंगे तो परमात्मा दूसरी बार हमें मौका कैसे देगा? वो तो यही समझेगा ना कि व्यक्ति जिम्मेदार नहीं है, अपने जीवन की जिम्मेदारी स्वयं नहीं ले रहा है। इसलिए हमें हरि का स्मरण करना है भाई। कहें कबीर सुनो भाई साधु, गुरु के चरण चित लाए के। बाबा कबीर कहते हैं कि हमें गुरु के माध्यम से अपने चित्त को परमात्मा के साथ जोड़ना है, और यही सार्थकता है हमारे जीवन की, यही वास्तविक उपलब्धि है। अगर हम उस परमात्मा का सुमिरन करने लगे जो सर्वव्यापक सत्ता है, जो हमारे जीवन का आधार है, तब बात बनेगी और मनुष्य जीवन सार्थक तभी होगा भाई। अन्यथा व्यर्थ के उलझन में हम जी रहे हैं। हमारी ये उलझन हमें सार्थक नहीं बना रही है। तो मित्रों, हमें अपने जीवन की वास्तविक भूमिका को पहचानना है, और वो वास्तविक भूमिका क्या है कि हमारा जो चित्त है, जो हमारा मन है, बुद्धि है, चित्त है, चतुष्ट अंतःकरण जो है, उसमें हरि का स्मरण हम करते रहें। जगत के आधार जो परमात्मा है, जो जगत का पोषण तत्व है, जो हरि हमारी हर क्षण रक्षा करता है, जो व्यापक सत्ता है, उसका सुमिरन हमें करना ही चाहिए, और तभी सार्थकता है। अन्यथा हमारा जीवन आनंदमय नहीं है, हम उस आनंद को नहीं जान पा रहे। तो चाहिए कि हम अपने विवेक का आदर करें, और यही परम सत्य है। हरि ओम तत्सत।